दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल तीज का त्यौहार है, यानी कि हमारी भारत की महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष दिवस है। तीजा का ये हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में मैं हरतालिका तीज में किस तरह से पूजा पाठ करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा, कई सालों से आप कर रहे हैं। लेकिन हरतालिका तीज के पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह की हमें तैयारियां करनी चाहिए जिससे कि हमें इस महापर्व का अच्छा खासा पुण्य प्राप्त हो, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी। साथ ही कौन कौन सी चीज़ें हमें पूजा में रखनी है जिससे कि हमें अच्छा खासा पुण्य की प्राप्ति हो जाए इस पूजा से, और हम महादेव जी और पार्वती मैया को खुश कर सके। तो चलिए बताऊंगी कि आज किस तरह से हमें तैयारियां करनी है। पूजा पाठ का जो भी तरीका है सबके घर में कुछ अलग तरीके से होता है, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जो भी नए कपल हैं या नई शादीशुदा लड़कियां हैं और बाहर रहती हैं, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो वो किस तरह से तैयारी करें अपनी पूजा पाठ की, वो आप तीज के एक दिन पहले हमेशा ही सुबह से बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। यानी कि बिना लहसुन प्याज का आप खाना बनाएं और बिल्कुल सात्विक तरीके से उसे खाएं। बिल्कुल भी ऑयली फूड ना खाएं। कई बार होता है कि महिलाएं होटल जाकर एक दिन पहले खाना खाती हैं कि अगले दिन व्रत रहना है, तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि बहुत ही सादा खाना खाएं और बहुत पानी पिए। साथ ही जितने आप फल खा सकते हैं फल खाएं, उससे आपको अलग ही एनर्जी मिलेगी और तीज के दिन आपको बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगेगी इन सब बातों का ध्यान रखने से। क्योंकि जब हम तामसिक भोजन करते हैं, यानी कि लहसुन प्याज या ऑयली फूड या जो भी नॉन वेज खाने वाले हैं, उससे हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है अगले दिन। तो इस तरह की चीज़ें ना करें और किसी भी अच्छे व्रत को करने के पहले दिन से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है, तो आप सात्विक भोजन का ध्यान रखें और उस एक दिन पहले बहुत सारा पानी पिए। साथ ही मैं डिटॉक्स वाटर आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। डिटॉक्स वाटर को बना कर रखती हूँ, इसे पीने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। एक बार यह पानी पीते हैं हम तो 2 घंटे तक हम इसे एनर्जी बनी रहती है। तो एक दिन पहले से आप डिटॉक्स वाटर बना कर रखिए और उसे पी लीजिए, तो अगले दिन आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। साथ ही व्रत जब हम शुरू करते हैं तो रात के 12 बजे तक से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। इस व्रत में किसी भी तरह की सरगी सुबह लेने का कोई नियम नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। जितनी चीज़ें आप खाएंगे तो आपको उतनी ही प्यास लगेगी, इसलिए शाम तक ही आप खाना खा लीजिए और जितना चाहे आप जूसी फ्रूट या जूस लीजिए, तो उससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। नारियल का पानी हो या जूस वाले जो भी फल हैं वो आप खा सकते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आपको भूख नहीं लगेगी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। हमें कभी भी व्रत के एक दिन पहले नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तामसिक भोजन है। उसको खाने के बाद अगले दिन हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो और हमें निर्जला व्रत रहना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, इसलिए ऐसा ना करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेरी तैयारियाँ हुई हैं, और आप भी इस तरह से तैयारियाँ करेंगे तो आपको भी काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मैंने सारी सुहाग का सामान यानी कि सिंदूर, आलता, मेहंदी, चूड़ी और बिंदी सभी चीज़ों को मैं ले आई हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी क्वांटिटी में क्यों? तो तीज के दिन हम इतना अच्छा व्रत और पूजा पाठ करते हैं, तो हमें करीबन 5 सुहागिनों को इस तरह का सुहाग का चीज़ दान में ज़रूर देना चाहिए। साथ ही माता रानी के लिए जो हम पूजा की सामग्री निकालते हैं, उसमें एक ब्लाउज़ पीस, आप चाहे आपकी श्रद्धा है तो आप साड़ी रख सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप एक ब्लाउज़ पीस रखें। और हल्दी कुमकुम की डिब्बी हो, कंघी है, आईना ज़रूर रखें, और इसमें बिंदी का पत्ता, मंगलसूत्र की काली पोत, मेहंदी की कोन
और चूड़ियाँ आपकी जैसी इच्छा हो, कांच की चूड़ियाँ ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें मैंने माता रानी के लिए अलग से निकाल कर रख दी हैं। और अगर आप अलग अलग चीज़ें नहीं निकालना चाहती तो मार्केट में एक टोकनी आती है जिसमें सुहाग की सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी तरह की, जैसे कि इस तरह की। इसमें चूड़ी, काजल, आईना, कंघी, मंगलसूत्र, आलता, सिंदूर सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने सामर्थ्य अनुसार सुहाग का सभी सामान ज़रूर यूज़ करें। इसमें सभी चीज़ें होती हैं जो माता रानी को चढ़ाई जाती हैं। और दोस्तों, पूजा पाठ में 5 प्रकार की चीज़ों का महत्व है। तो 5 प्रकार के किसी भी तरह के फूल जो भगवान जी को चढ़ते हैं, वो आपको रख लेना है। साथ ही 5 प्रकार के फलों का भी महत्व है। तो उसमें आप किसी भी तरह के 5 फल रख सकते हैं, लेकिन धतूरे का फल रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। इसे कई लोग अनसुना अनदेखा कर देते हैं, लेकिन धतूरे का फल महादेव को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए उसे भी ज़रूर रखें और भगवान जी को चढ़ाएं। और 5 प्रकार के पुष्प के पत्तियों का भी महत्व है। तो समी पत्र हुआ, बेलपत्री हुआ, दुर्वा हुआ, और कई फूलों की पत्री इकट्ठा करें। कम से कम 5 नहीं तो 11 ज़रूर रखें। इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और सभी फूलों की पत्तियों का भी अपना एक महत्व है, उसे भी तोड़कर रख लें और महादेव को अर्पित करें। और एक चौकी लें, उस पर एक नया कपड़ा बिछाएं और महादेव को स्थापित करें और उनका फुलोरा बांधकर उनकी पूजा पाठ करें। धूप, दीप, नैवेद्य, इस तरह की पूरी तैयारी करके महादेव की मन लगाकर पूजा पाठ करें। तो दोस्तों, एक दिन पहले सुबह से मैंने ये डिटॉक्स वाटर, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है प्यास नहीं लगने के लिए, तो एक जग में मैंने पानी ले लिया है, उसमें डाल दिए हैं खीरे के कुछ टुकड़े और डाल रही हूँ नींबू को काट कर इसमें, और थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें डाल दें और इसे रख दें। करीबन 4 घंटे बाद ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा और हमें बहुत एनर्जी देगा। तो आज एक दिन पहले इसे पूरे दिन पीते रहें और पानी डाल डाल कर पीते जाएं। इससे कल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो अब मेरी मेहंदी शुरू होने वाली है और क्या लगाने वाली हूँ ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और ये है बिल्कुल छोटी सी दिखने वाली लेकिन बड़े बड़े काम करने वाली। तो ये है शिवानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है और मैं हमेशा इसी से ही लगवाती हूँ क्योंकि मुझे इसकी लगाई हुई मेहंदी पसंद है। और इसकी जो फास्ट लगाने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत देर मेहंदी के लिए बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेहंदी भी एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है तीज के त्यौहार का। इसे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है और सारी महिलाएं आज के दिन मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं लगा पा रही हैं तो कम से कम एक बिंदी अपने हाथ से ज़रूर लगाएं, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, मेरी मेहंदी तो लगनी शुरू हो गई है। कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है। आप बताइएगा किस तरह की है। लगी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हाथ में भी लगाई है मैंने, बहुत खूबसूरत सी, और पैर की भी लगाई हुई है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए।
और किस तरह से रचने वाली है वो भी ज़रूर बताऊंगी। अभी समय हो रहा है रात के 11 बज गए हैं, मेहंदी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं फिर। और वीडियो आज का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।